हाय बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानते हैं एक बिजनेस स्ट्रेटेजी का बिजनेस के टर्नओवर के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो सकता है? क्या आप जानते हो एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को किस लेवल तक लेके जा सकती है? तो चलिए, आज मैं आपको एक पिज्जा कंपनी के एग्जाम्पल के साथ में ये बताता हूँ कि एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को कैसे एक ग्लोबल ब्रांड बना सकती है। मैं चाहता हूं आप इस एग्जांपल को सुनिए, समझिए और इसमें से जो लर्निंग लेसन है उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती क्या है? बड़ा सिंपल है। कंपटीशन के बावजूद आज भी आप आपके बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, ये किसी वजह से ग्रो कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जो आप आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा करते हो, जिसके वजह से आपके कस्टमर्स आपके साथ में जुड़े हुए हैं। इसी स्ट्रेटेजी को बिजनेस स्ट्रेटेजी बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उसके ओनर्स को पता है और किसी को पता नहीं है, वैसे ही ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। ये सिर्फ ओनर्स को पता होती है कि किस वजह से उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है या उनका बिजनेस चल रहा है, उनके कस्टमर्स उनके पास में वापस वापस आ रहे हैं। चलिए, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस पिज्जा कंपनी। इन्होंने अपना बिजनेस फूड सेगमेंट में शुरू किया, किसी भी नॉर्मल कंपनी के जैसे इनका बिजनेस भी एक नॉर्मल रेट से ग्रो कर रहा था। इनके पास में भी एम्प्लॉयज का इशू था, इनको भी कंपटीशन से अलर्ट रहना पड़ता था, अच्छी टेस्ट मेंटेन करनी पड़ती थी। ओनर्स अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे, तो उन्होंने अलग अलग ऑफर्स, डिस्काउंट और कस्टमर रिटेंशन के टूल्स अलग अलग यूज किए। पर सबसे ज़्यादा फायदा उनको जनरली एक अच्छे पिज़्ज़ा एक्सपीरियंस से ही मिलता था। जब उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उनको ये समझ में आया कि उनके बहुत सारे पिज़्ज़ा ईटिंग कस्टमर्स नए थे, वो फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ट्राई करते थे। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि किसी पार्टी में अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर होता है तो जनरली जिन्होंने पार्टी थ्रो की है वो लोग थोड़ा जल्दी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे। से फॉर एग्जांपल अगर 8 बजे का पार्टी है तो वो चाहते थे कि पिज़्ज़ा 7 सवा 7 तक आ जाए, जिससे कि जब पार्टी शुरू हो तो वो अपने पार्टी में आए हुए गेस्ट को पिज़्ज़ा इजीली सर्व कर पाए और उसमें डिले नहीं हो, क्योंकि अगर फूड सर्व करने में डिले हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ओनर्स इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। ओनर्स को पिज़्ज़ा जल्दी डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर उनको ये बात पता थी पिज़्ज़ा एक ऐसा फूड है जो अगर गरम गरम खाया जाए तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और ये जो टाइम का इम्पैक्ट पिज़्ज़ा के टेस्ट के ऊपर होता है, इसके बारे में उनको अच्छे से पता था। तो वो समझ रहे थे कि उनके कस्टमर्स के लिए ऑन टाइम पिज़्ज़ा खाना कितना ज़रूरी था। जब ओनर्स को इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला, उन्होंने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को पिज़्ज़ा डिलीवरी को आधे घंटे में करने के ऊपर फोकस किया। उन्होंने ये इंश्योर किया कि कस्टमर्स को पता चले कि उनका पिज़्ज़ा उनके पास में टाइम पे पहुंच जाएगा, और उन्होंने इस पर्टिकुलर डिलीवरी के लिए गारंटी भी ली। इसके वजह से क्या हुआ, अब पार्टी में कस्टमर्स उनका पिज़्ज़ा जल्दी ऑर्डर नहीं करते थे। अगर उनको 8 बजे खाना है तो वो सवा 7 बजे, साढ़े 7 बजे ऑर्डर करते थे। इसकी वजह से पिज़्ज़ा गरम गरम पहुंचता था और जो जो लोग इसको खाते थे उनका पिज़्ज़ा खाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता था। इसके वजह से उनके बिजनेस को काफ़ी फायदा होना शुरू हो गया। पर ये इतना सरल या आसान नहीं था। उन बिजनेस ओनर्स ने इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दो वो एक फूड कंपनी थे, फिर भी उन्होंने अपना 80% एनर्जी इन डिलीवरी नेटवर्क्स को बिल्ड करने में लगाया। उन्होंने इस चीज़ पे कंप्लीटली फोकस किया कि उनका पिज़्ज़ा आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए, वो भी गर्मा गर्म। इस अकेले स्ट्रेटेजी के वजह से उनका बिजनेस एक शॉर्ट टर्म में 1000 करोड़ तक ग्रो हुआ और इसका पूरा फायदा उनको मिला। और इसका कस्टमर्स के एक्सपीरियंस पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। जब कस्टमर्स गरम पिज़्ज़ा खाते थे तो दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, और वो इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में रेफर किया करते थे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से अब इस पिज़्ज़ा कंपनी के एम्प्लॉयज को भी पता चल गया कि उनको परफॉर्म कैसे करना है। उनको पता चल गया डिलीवरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो गया और उनका रिटेंशन भी इम्प्रूव हो गया। अब वो भी अपना काम एंजॉय करने लग गए,
वो भी अपने अपने जॉब रोल में परफॉर्म करने लग गए। और आपको पता है, इस बिजनेस में कभी भी इस स्ट्रेटेजी के बारे में किसी को नहीं बताया। अगर उनको कोई पूछता था, अरे आप ये गारंटी वारंटी क्यों ले रहे हो, तो बोलते थे अरे नहीं नहीं, वो कस्टमर ना वेट करते रहता है पिज्जा का। फिर क्या होता है, अगर अपन 30 मिनट बोल देते तो कुछ टीवी देख लेगा, कहीं घूमने चला जाएगा, वो अपना आधा घंटा अच्छे से यूज कर सकता है। इसके वजह से हम 30 मिनट में डिलीवरी देते हैं। उन्होंने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी है, कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी, और उसका एक्चुअल रीजन क्या है। आज हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा, इसको मैं अभी समराइज करना चाहूंगा। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है इस एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप हमें लिख सकते हैं, हम जरूर उसका जवाब देंगे। आज हमने ये सीखा कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजी सिर्फ ओनर्स को पता होती है, वो जनरली हमें कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमने ये जाना कि अगर हम हमारे कस्टमर्स का पेन कम करते हैं, पेन रिड्यूस करते हैं, तो उसके रिवॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं। तो हमें हमेशा ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे हमारे कस्टमर्स का पेन कम हो। तीसरा, जब एम्प्लॉयज को पता होता है कि अप्रोक्सीमेटली बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या है, बिजनेस को किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, तब वो भी परफॉर्म करते हैं, वो कंफ्यूज नहीं रहते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग नहीं रहते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को समझिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट, मैं अपने वीडियोस में आपको ये बताने वाला हूँ कि एक स्वीट शॉप वाले ने कैसे एक ऑनलाइन वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को अपना बिजनेस मोड बनाया और अपने बिजनेस को ग्रो किया। फिर मैं आपको एक रेस्टोरेंट बिजनेस के एग्जांपल के साथ में ये बताने वाला हूँ कब और क्या मार्केट करना चाहिए जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे। फिर एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कैसे ई कॉमर्स को आप ब्रेक इवन के लिए यूज कर सकते हो और बल्क ऑर्डर से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। होप मेरे ये वीडियोस भी आपको काफी पसंद आएंगे। मेरे ऐसे ही अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी एक वीडियो लॉन्च करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।